भगवती भागीरथी गंगा के किनारे सरिता के समीप एक भक्त से और भगवान से कुछ वार्ता है। उसी वार्ता को हम सब आज सुनेंगे। इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि बड़ा कम अवसर ऐसा आता है जब भक्त और भगवान के बीच में वार्ता देखने सुनने को मिलती है। बहुत कम अवसर आता है और भगवान के सामने भक्त अपनी वाक्य पटुता के कारण हमेशा प्रभु को अपने प्रेम पास में फंसा लेता है। हमने पिछली बार कहा था कि हमारे प्रभु को ललकारा केवट ने कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो ये भक्त ही ललकार सकता है, ज्ञानी नहीं ललकार सकता, कर्मयोगी कर्मकांडी भी नहीं ललकार सकता। ये भक्त ही ऐसा है कि जो प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में मिश्रित शब्द कुछ अपने अंतर हृदय की इच्छा को, भाव को प्रभु के सामने प्रकट करता है और प्रभु मुस्करा करके उसे स्वीकार भी करते हैं। भगवान सर्वभूत हृदय परम तत्व परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय हैं। अकारण करुणा वरुणालय का अर्थ ही होता है वो ये नहीं देखते कि वो पात्र है कि अपात्र है, सुपात्र है। उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि किसके ऊपर वो करुणा कर जाएं। स्वतंत्र हैं। तभी तो नारद ने कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करे जो सोई। जो आपके मन में भाता वही तो करते हो, किसी का पूछते जांचते हो। लेकिन एक भक्त, एक नारद ने एक भगवान को ललकारा था। आज एक भक्त पुनः भगवान को ललकारने के लिए भागीरथी गंगा के किनारे खड़ा है। इसके पहले कथा और है, उस कथा से जुड़ते हुए फिर इस कथा पर आएंगे। मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत निवेदन था आप लोगों से। हम चाहते हैं कि इस कथा को 2-3 बार कहा जाए। जल्दी तो होती नहीं है कि जल्दी है कि अगले रविवार को दूसरा कथा शुरू कर दो। ऐसा तो आप लोगों को नहीं लग रहा ना। सप्ताह भर में तो पूरा करने की कोई इच्छा तो है नहीं। हम लोग तो महीनों की कथा, सालों की कथा में अवगाहन करने के लिए अपने आप को लेकर के आए हैं। तो हम चाहते हैं कि यह जो प्रभु की कथा है भक्त और भगवान के बीच में 1-2 बार और चले। तो इस रविवार को कुछ अधूरी रह जाएगी तो अगले रविवार को। ऐसा मेरा मत है कि 2 रविवार में, 3 रविवार में जब भक्त और भगवान के बीच की कथा चले तो उसका आनंद कुछ और आता है। आगे चल कर के फिर कथा तो ज्ञान की है। वाल्मीकि जैसे संत मिलेंगे, भरद्वाज जैसे संत मिलेंगे। हाँ, अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी मिलेंगे तो वहाँ भी भक्त और भगवान की कथा रहेगी कुछ। बाकी तो ज्ञान वैराग्य की कथाएं रहेंगी। तो आज एक गंवार जिसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने श्रुतिम हो। न वो मंत्र जानता है, न यंत्र जानता है, न तंत्र जानता है, न खड़यंत्र जानता है। ध्यान रहे, जिसे इस बात का घमंड हो कि मैं तो मंत्र यंत्र तंत्र जानता हूँ, वो भगवान को नहीं मिल पा सकता। भगवान से उसका प्रेम नहीं हो सकता। उसे मंत्र का अहंकार होगा, उसे अपने ज्ञान का अभिमान होगा, वो प्रभु के प्रेम को नहीं पा सकता। प्रभु के प्रेम को पाने वाला जीव मंत्र यंत्र तंत्र खड़यंत्र से परे हो, कोई सरल हो, जिसमें गांठ न हो, जिसमें दंभ न हो। ऐसा कोई भक्त
प्रभु के प्रेम को पाता है। कहीं सबरी पाती है, कहीं मीरा पाती है, कहीं रैदास रविदास कबीरदास पाते हैं, तुलसीदास पाते हैं। विश्वास करिए, प्रभु को खुद को सौंप दीजिए और कहिए कि नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने श्रुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने श्रुति कथा। न मैं ध्यान जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न तो तंत्र जानता हूँ। प्रभु सिर्फ एक बात जानता हूँ कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा विचार करके, ऐसा भाव रख करके जो भक्त अपने कदम प्रभु की तरफ बढ़ाता है, विश्वास करिए परमात्मा उसे दौड़ करके अपने हृदय से लगाते हैं। वो एक कदम बढ़ाता है, ऐसा भाव रख करके परमात्मा उसे दौड़ करके अपने हृदय से लगाते हैं। इसलिए भावपूर्वक भगवान की चर्चा को सुनो। मैं तो कहता हूं सुनो नहीं, पियो। देखो, दो चीज दिमाग में बैठा लो। प्रभु की चर्चा कान के द्वारा पी जाती है और भोजन पदार्थ मुख के द्वारा खाया पिया जाता है। तो जो मुख के द्वारा खाया पिया जाता है वो उदर में जाता है, लेकिन जो कान के द्वारा पिया जाता है वो हृदय में जाता है। और हृदय में कौन है और उदर में कौन है? तो उदर में तो जठराग्नि है, जला करके उसे रस बना करके अन्य अन्य माध्यम से आपके शरीर को पुष्ट कर देगी। लेकिन हृदय में आपका परमात्मा है। जब वह रस आपके परमात्मा को मिलेगा तो आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति को अगर पुष्ट करना है तो पियो। कैसे पियो? मुहुर्मुहु, बार बार पियो। क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम कथा सुन करके कहे बड़ा मजा आ गया, अच्छा था, मन भर गया, तो समझ लो कि उसने राम की कथा को सुना ही नहीं। क्योंकि राम की कथा सुनने वाला भक्त प्यासा का प्यासा रह जाता है, चाहे उसके सामने स्वयं ब्रह्मा गुरु के रूप में बैठ करके राम कथा कह रहे हों। फिर भी वह राम की कथा सुनने वाला जीव साधक प्यासा का प्यासा रह जाता है। मां सती राम कथा सुनने की प्यास लेकर के, दूसरा जीवन लेकर के पुनः पार्वती के रूप में आई और फिर से भगवान शिव से कहने लगी मुझे राम कथा सुनाओ। ये प्यास ऐसी है कि बुझती नहीं, और इसकी प्यास सबको लगती भी नहीं। ऐसी प्यास है कि बुझती नहीं और सबको लगती भी नहीं। ये तो उसी को लगती है जिससे लगा दे, और जिसे लगती है तो उसका दर्द फिर वही जाने। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। आइए हम सभी इस राम कथा में प्रवेश करने के लिए मनवाड़ी को शुद्ध करें। तत्पश्चात राम कथा के सरोवर में अवगाहन करेंगे। तो मन जो हमारा भाग रहा हो कहीं बाहर, उसको बुलाओ कि थोड़ी देर के लिए बाबू मेरे पास बैठ जाओ। क्योंकि भागता है ना। आप यहाँ बैठे हो, दुकान छोड़ करके आए होंगे तो दुकान पे भागेगा, कस्टमर आए होंगे। गलती से अलमारी का ताला खुला होगा तो दिमाग चलेगा कि अरे वो घर में तो अलमारी का ताला खोल करके आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन होगा, मेरा सारा राज जान जाएगा। छोड़ दो, अपने राम पर
और लग जाओ अपने काम पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं,
निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा कलिका मद गाई,
सो जन सजीवनी मोरी सुहाई, राम कथा कलिका मद गाई, सो जन सजीवन मोरी सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा जय जय, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा जय जय, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा जय जय, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा जय जय,
जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। सादर तात सुनावौ मोहि, बार बार बिनवौ प्रभु तोहि। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवौ प्रभु तोहि। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर पड़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम् दनुज बन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि वात जातं नमामि वात जातं नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आप सभी इतने प्यार से मन से वाणी से यथा उचित कर्म से जो हमारे प्रभु की लीला का भजन का गायन का मन वाणी कर्म से आनंद लेते हो, आप सबको बताऊं, जब आपके हृदय स्थल से यह शब्द निकलता है कि मुझे अपना बना लो प्रभु, इतना सुनते ही मेरे राघव दौड़ पड़ते हैं। पहले तो अपने भक्त हनुमान को भेजते हैं, जाओ देखो कोई मेरा अपना मुझे पुकार रहा है, मुझे आने में तनिक देर हो जाए तो उसे कह देना मैं आ रहा हूं। 14 साल का वनवास पूरा होते ही जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन हमारे राघव ने हनुमान जी को भेज दिया कि देखो मेरा भक्त भरत आज का दिन अगर शाम हो जाएगी तो शायद वह प्राण न त्याग दे, इसलिए तुम पहले ही पहुंच जाओ, उसे संतावना दो और कह दो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। विश्वास करिए, आपके अंदर की पुकार उठे और पुकार ऐसी हो कि अंतरतम के तार झलक जाएं, झंकृत हो जाएं, ऐसा महसूस हो को मेरे खातिर उसे आना पड़ रहा है। और आप अपने अंदर से पुकार के कहो कि राघव तू कष्ट न कर, तेरे लिए मैं हजारों दुख सह सकता हूं, तुझे दौड़ के इतना आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे लिए सबसे गिरी हुई अवस्था में भी अपने आप को रख सकता हूं, तू मेरे साथ है
तो जगत की मुझे जरूरत नहीं है जगदीश। भले ही कोई फिल्म का गाना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो गाना मेरे राम के लिए ही गाया गया होगा। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ हृदय में सचमुच का अगर भाव उमड़ेगा तो एक स्पंदन होगा, एक हलचल होगी। और वह हलचल जिस प्रकार के हलचल को आप कभी कभी समुद्र की सुनामी के रूप में महसूस करते हो, समुद्र के हृदय में जब हलचल होती है तो सुना है कि 100-100 मीटर ऊपर तक उसकी लहरें आ जाती हैं। विश्वास करिए, जब हृदय में स्पंदन होता है तो 100 मीटर नहीं, करोड़ों करोड़ मीटर ऊपर की लहरें आती हैं, जो कि मेरे राघव के पाद कदमों को छू करके सहला करके कहती हैं, मुझे महसूस करो, यह अकिंचन तुझे पुकार रहा है, एक बार मेरी ओर देख लो मेरे राम। वो लहरें कहती हैं, लेकिन उसी भक्त की हृदय से वह लहर उठती है जो वास्तव में बुद्धि का, ज्ञान का, कर्म का प्रदर्शन नहीं करता। वो तो बस रच जाता है, बस जाता है, ऐसे कहो कि लुट जाता है। आज हम ऐसे ही एक भक्त के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं। जोड़ने के पहले एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि सुमंत जो रथ हाँक करके लेकर के आए हैं भगवान को, अब गंगा के किनारे भगवान पहुंच करके कहते हैं, वो अपने पिता तुल्य दशरथ की तरह सुमंत को मानते हैं भगवान राम। कहते हैं कि बाबा अब आप जाओ। सुमंत रोने लगते हैं, कहते हैं मुझे जाने के लिए ना कहो, मैं जाकर के राजा को मुंह क्या दिखाऊंगा, और वैसे भी जहां मेरा राम है वही मेरा धाम है, मैं राम को छोड़ करके जा कैसे सकता हूं। बार बार भगवान राम जबरदस्ती, ऐसे कह लो, सुमंत को भेजना चाहते हैं। और सुमंत और राम के बीच में जो वार्ता होती है उसे सुन करके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, सुमंत को जाना है तो सुमंत को जाना है तो जाएं। पशु के रूप में घोड़े हैं, और यह बात मैं अपने से नहीं कह रहा, बाबा मानस में कहते हैं। आप सब किसी भी बात को पुष्ट करने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों को, अथवा कभी आइए तो अपने साथ रामचरितमानस को लेकर के बैठिए, जिससे आप लोगों को लगे
कि जो चौपाइयाँ कही जा रही हैं यहाँ से है, तो आपके अंदर वह भाव भी उतरेगा। मैं समझता हूँ कि जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके पास में एक रामचरितमानस का गुटका हो तो आनंद ही कुछ और होता है। यह मत सोचिए कि रामचरितमानस आप लेकर के अपने आश्रम में आएंगे तो कोई क्या कहेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मानस में बाबा लिखते हैं कि जब भगवान से और सुमंत से वार्ता होती है तो सुमंत बार बार प्रभु से विनय करते हैं कि हमको न भेजा जाए। एक बात और कह दूं आप सबको कि रामायण में दो पात्र ऐसे हैं, दो पात्र जिनको बरबस भेजा गया है। पहले तो वो सुमंत जी हैं जिन्हें बरबस भेजा गया है भगवान राम के द्वारा। दूसरा एक भक्त और है, क्या आप सब बता सकते हैं जिसे बरबस भेजा गया है? वह है अंगद। उसे भी बरबस भेजा गया है। सुमंत जी चलते हैं, रथ की डोर पकड़ते हैं। बाबा को लिखना पड़ता है, रथ हाकेउ है राम तन। रथ को तो हाँक रहे हैं, लेकिन हृदय कहां है? राम के पास। दूसरा अर्थ यह है कि रथ हाकेउ है राम तन। है का एक अर्थ होता है हृदय, दूसरा अर्थ होता है घोड़ा। घोड़े जो है राम को देख करके, एक तो है कि सुमंत जी रथ को हाँकते हैं और हृदय जो है उनका राम के साथ जुड़ा हुआ है, जाना नहीं चाहते। और दूसरा अर्थ यह है कि सुमंत जी रथ हाँकते हैं और घोड़े है देखी देखी ही नाय। राम जी को देख करके हिहनाने लगते हैं। कहते हैं सुमंत तो मनुष्य है, एन केन प्रकार से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मैं तो प्रभु इस जगत में पता नहीं किस पाप के प्रभाव से पशु योनि में आया हूं, आपके बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी नाथ। सुमंत को बोलियो कि मुझे छोड़ करके जाएं। देखी देखी ही नाई, देखी निषाद विषाद बस। और इस बात को निषाद राज गुह देख करके दुखी हो करके सिर धुनी धुनी पछिताए। अपने सिर के बाल, नाव तो मांगा लेकिन केवट लेकर के। अच्छा आया तो नहीं हो तो बात ठीक है, करार पे खड़े हैं भगवान, नाव में खड़ा है केवट। भगवान जोर से चिल्लाते हैं, भैया नाव लेकर के आओ, थोड़ा सा किनारे आओ, मुझे पार कर दो। एक तो आया नहीं और दूसरे उल्टे कह क्या रहा है, कह तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं आपका मर्म जानता हूं। अच्छा देखो यहां एक बात और है, भगवान ने नाव मांगी, अभी केवट आ नहीं रहा, तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कहना चाहे
करे प्रभु हैं, इनके लिए तू नाव लेकर के आओ, जानते नहीं ये प्रभु जगत नियंता जगत पालक जगदीश आए हैं तेरी नाव में बैठने के लिए। ऐसा कहने के लिए लक्ष्मण जी एक कदम बढ़ाए ही थे, और तब तक उनका कदम आगे बढ़ा कि तब तक केवट ने उत्तर दे दिया, कही तुम्हार मरम मैं जाना। अब विचार करिए, कोई व्यक्ति अपने पत्नी भाई के साथ में कहीं बड़े शहर में जाए और कोई सामने से आकर के कह दे हम जानते हैं तुम्हारा मरम, हमें पता है, तो बेचारा आज कचा जाएगा कि ये क्या जानता है मरम, काहे हमारी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन भगवान तो भगवान हैं। भगवान और इंसान के बीच में यही फर्क होता है। इंसान और भगवान के बीच का जो फर्क है वो ऐसे समझिए, आप लोगों को हल्का करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। ऐसे ही कोई एक बंगाली दादा ट्रेन में चढ़े अपने बच्चे और पत्नी के साथ में, बिहार पहुंचे थे, दिल्ली से चले थे। बिहारी ने कहा खिसको हम भी बैठेंगे, तो बंगाली दादा बैठने नहीं दिए, बोले नहीं नहीं बैठने दूंगा, हमारी बीवी हमारा बेटा है। तो बिहारी ने कहा मैं बैठूंगा, तो कहे नहीं बैठोगे, बोला बैठूंगा, बोले नहीं बैठोगे। तो खींच करके एक थप्पड़ बंगाली दादा को बिहारी ने जड़ दिया। जब गाल में थप्पड़ लगा, सूज गया, तो बंगाली दादा सोचे मार तो खाई गए। अब विचार किया अंदर से, उनकी सिक्स इंद्री जागृत हुई, बोले हमको तो मारे हो, हमारी बीवी को मारो तो अभी जाने। तो उसने उनकी बीवी को भी एक थप्पड़ मार दिया। अरे हमारे बीवी को मार दिया, बेटे को मारो तो जाने अभी हम तुमको बताते हैं। तो बेटे को भी मार दिया, तब जगह दे दिए बैठ जाओ। तो पत्नी ने कहा ये बताइए आप तो पिटाए थे, हम दोनों को काहे पिटवा दिए। बंगाली बाबा ने कहा घर चलने के बाद तुम लोग हमारी हंसी उड़ाते कि मार खाए, तो हम सोचे कि भाई तीनों जब बराबर रहेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप मार खाए, हमारी बेइज्जती करते तुम दोनों। दूसरी बात, एक बात कहूं, मर्म का मतलब होता है रहस्य, राज, मतलब जो बहुत करीब हो, बहुत करीब हो वही राज जान सकता है। जैसे एक मास्टर साहब थे, एक लड़के को उठाए, उठो, गणित के मास्टर थे, उन्होंने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी को मैं 5,000 रुपया 5 रुपया सैकड़े के हिसाब से ब्याज पर दूं तो 5 महीने में तुम्हारे पिताजी हमको कितना रुपया लौटाएंगे। तो लड़का खड़ा रहा, बोला एक को पैसा नहीं लौटाएंगे। बोले दुष्ट, तुम्हें गणित नहीं आती क्या? कहे गणित तो खूब आती है, लेकिन हमारे बाप को आप नहीं जानते, जिसका लिया आज तक नहीं दिया तो आपका कैसे दे देंगे। ये मर्म है, हम जानते हैं। अच्छा, आगे चल कर के ये कहानी आएगी। वाल्मीकि जी कहते हैं राम से कि आपका मर्म कोई नहीं जानता। जब वाल्मीकि जी के पास भगवान राम पहुंचेंगे तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम से कि आपका मर्म कोई नहीं जानता। और यहां एक अनपढ़, गंवार, केवट कही तुम्हार मर्म मैं जाना, आपका मैं मर्म जानता हूं। वाल्मीकि जी भगवान से वार्ता हो रही है। भगवान ने पूछ दिया कि हम कहां रहें।
तो वाल्मीकि ने रहने के लिए उनको जो स्थान बताए वो आप सब आगे चल करके सुनेंगे, लेकिन मरम की बात पर वाल्मीकि ने भगवान से कहा है। वाल्मीकि ने भगवान से कहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप कौन हैं? विधि, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, शंभु, इन तीनों को नचाने वाले आप हैं। आप कौन हैं यह कोई नहीं जान सकता। और आगे कहते हैं, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी आपके मरम को नहीं जानते। ये वाल्मीकि जी राम को कह रहे हैं, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आपके मरम को नहीं जान सकते, तो साधारण की बात क्या है। और यहां केवट कह रहा है, कही तुम्हारे मरम में जाना। तो मरम जान कौन सकता है? जिसे प्रभु जना दे। भगवान के मरम को कौन जान सकता है? सोई जानई जही देहु जना, सोई जानई जही जानत तुम ही होई, जानत तुम ही होई। जिसे आप जनाना चाहें प्रभु, वही आपको जान सकता है, वही आपके मर्म को जान सकता है। और कहते हैं, जानत तुम्हें, तुम्हें जान करके तुम्हें। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस में तुम्हें और तुम्हाई दो शब्द आया है। जानत तुम्हें, तुम्हाई हो जाई। मतलब जो आपको जान लेता है वो आपका ही, तुम्हारी मतलब आपका ही हो जाता है। मतलब फिर वह और संसार का नहीं रह जाता। तो यह बात तो पक्की हो गई कि केवट कोई साधारण, क्योंकि अगर वो चैलेंज देकर के कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं, तो कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मादिक देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वो भी राम के मर्म को नहीं जानते। और एक भक्त, एक केवट अगर राम को कह ही तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसका मतलब है कि केवट कोई साधारण नहीं है, कोई भक्त है। और मैं फिर से कहता हूं, बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि भक्त जो है कभी कभी भगवान से भी बड़ा हो जाता है। प्रथम ही वसुंधरा विशाल होगी कितनी, घेरे इसे सिंधु जलजाल होगा कितना, शोषक समुद्र के कुंभज कर्ण के तो भला गगन अंतराल होगा कितना। और ऐसे ही सहकोटि ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके,
तो मेरा राम वह पुरुष पुरातन, वो मेरा राम विशाल होगा कितना। विचार करिए कितना बड़ा मेरा राम होगा। ऐसे ही सहकोटि, सह मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोए में जिसके विराजते हैं, तो भला वह पुरुष पुरातन मेरा राम विशाल होगा कितना। विचार करिएगा। और वह राम विराजता है जिस भक्त के हृदय में, तो भला उस भक्त का हृदय विशाल होगा कितना। इसलिए राम के मर्म को वही जान सकता है जिसे राम जनाते हैं। आज केवट ताल ठोक के कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा, क्या मर्म जानता है? मर्म का मतलब होता है अंदर की बात, कमजोरी। तो भगवान की कमजोरी को भक्त ही जान सकता है। तो कौन सी कमजोरी जानता है? तो पहली कमजोरी जानता है कि प्रभु आप तारना तो आपको आता है, तैरना नहीं आता। ये पहली कमजोरी है आपकी। आप तारते तो हो, आपको तारना तो आता है। जो आपके किनारे आया उसे तो आपने तार दिया, लेकिन मैं जानता हूं आपको तैरना नहीं आता। और दूसरी कमजोरी क्या है कि आप परम स्वतंत्र तो हैं लेकिन भक्त के अधीन हैं। यह दूसरी कमजोरी है आपकी। परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन आप खुद कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। भक्त मुझे जैसा चाहता है मैं उससे वैसा ही बन जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। मेरा भक्त जैसा चाहता है मैं भक्त के अधीन हूं। मेरी तो घोषणा है कि जहां भगत मोर पग धरे, जहां मेरा भक्त चरण अपना रख देता है, उसको कांटा कंकड़ न चुभे। मेरा भक्त है ना, तो उसे कांटा कंकड़ न चुभे, इसलिए वहां धरूं मैं हाथ, अपने हाथ की हथेली रख देता हूं कि मेरे भक्त को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे लगा रहूं, कबहू न छोड़ूं साथ। आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार की बात है, भगवान के दो भक्त आपस में उलझ गए, वार्ता होने लगी। हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, क्या त्रेता में आपके राम ने पहाड़ पत्थर उठवा करके समुद्र में पुल बांधा? अरे मैं रहता तो बाणों का पुल बांध देता और सेना चली जाती। क्या है आपके राम में, कौन सी क्षमता है? चाहते तो बाण का पुल बांध देते। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे बाणों में कितनी भी क्षमता हो, लेकिन मेरे वजन को नहीं सह सकता। और मेरे से कितने वजनदार कपि भगवान की सेना में थे। और सेना कितनी थी? असमय सुना सुनहु 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम तो खाली जूथप थे, जूथप मतलब सेनापति थे। तुम क्या, तुम्हारे बाण थाम पाते? अर्जुन ने कहा, मेरे बाणों में इतनी क्षमता है कि समस्त ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, तो ठीक है, मैं हार मान जाऊंगा।
हम चलते हैं और तुम्हारा बाण हमें सह ले। और सुना है कि अर्जुन ने एक बाण का पुल बनाया, एक सेतु बनाया, किसी नदी पर बनाया, कहीं बनाया, और हनुमान जी चले उस पर अपना विशाल रूप धारण करके, शरीर पर कई पर्वतों को लाद करके चले, उठा लिया पर्वतों को, चल दिए। और जब चलने लगे तो जो पुल है वो चर्र मर्र करने लगा कि अब टूट जाएगा कि तब टूट जाएगा। अब अर्जुन हाथ जोड़ करके, हे गोविंद मेरी मर्यादा की रक्षा करो। और हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु आज अपने भक्त की लाज रखो। हनुमान जी कह रहे हैं, हे मेरे राघव आज मेरे भक्त की, अपने भक्त की लाज रखो। अर्जुन कह रहा, गोविंद मेरी लाज रखो। और पता है कि जब बीच पुल पर हनुमान जी पहुंचे तो रक्त की धार बह निकली, पूरे पानी में रक्त की धार। देख करके कूद पड़े हनुमान जी पुल से नीचे। है कौन दब गया इसके नीचे? देखा तो मेरे राघव, मेरे परमात्मा उस पुल को थामे खड़े थे। प्रभु आप? भगवान ने कहा, मुझे अपने दोनों भक्तों के लाज की रक्षा करनी थी। एक के लिए पुल न टूटे इसलिए मुझे पुल के नीचे खड़ा होना पड़ा, और एक के लिए कि पुल टूट जाए, मेरे उस भक्त की लाज की रक्षा हो, इसलिए मेरे शरीर से रुधिर बह निकले कि मैं जानता हूं कि मेरा हनुमान सब देख सकता है, किसी को दुखी नहीं देख सकता। और हनुमान ने वही किया कि किसी को दुखी नहीं देखा। मुझे देखा नहीं देखा, लेकिन रक्त की धार देखी तो मेरा हनुमान कूद पड़ा कि आखिरकार पुल के नीचे कौन हो सकता है। तो कभी कभी मुझे भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। आज केवट कह रहा है कि मैं जानता हूं नाथ, आपकी 3 कमजोरियां हैं, ये तीनों मर्म मुझे पता है। पहला कि आपको तारना आता है, तैरना नहीं आता। दूसरी कमजोरी, आप अपने भक्त के बस में हैं, वो चाहे आपको जो बना दे, आप बनने के लिए तैयार हैं। आप तो क्या कहूं, जो भक्त चाहता है, जिस स्तर पे चाहता है, जिस भाव से चाहता है, आप उसी का वही कार्य करने लग जाते हैं। मैंने तो सुना है प्रभु कि एक बार कोई नाई है जो राजा की सेवा करता था, नंदा नाम था उसका। राजा की रोज मालिश करता था, उनकी दाढ़ी बनाता था। लेकिन आपका भक्त था प्रभु, उसके दरवाजे पर कुछ संत आए और वो संतों की सेवा में इतना तन्मय हो गया कि राजा के यहां सेवा करने नहीं पहुंचा। शाम हो गई, विदा करते करते संतों को। और प्रभु आप नंदा नाई बनकर के राजा की मालिश किए, उसकी सेवा किए। मुझे पता है जब वह नाई शाम के समय राजा के पास जाता है और राजा से के पास जब जाने लगता है, दरवाजे पर ही, महल के दरवाजे पर कोई व्यक्ति मिलता है, कोई पहरेदार मिलता है, कहता अरे नंदा फिर तुम लौट करके आ गया, क्या बात है? अभी तो राजा ने तुझे तो पुरस्कार दिया है, अभी अभी तो राजा तुम्हें सम्मानित किए हैं,
कि आज तेरे द्वारा जो मेरी मालिश की गई, तेरे अंगुलियों का स्पर्श इतना दिव्य था, इतना अच्छा था कि मेरा सारा शरीर का दर्द दूर हो गया। तूने इतनी अच्छी मेरी दाढ़ी बनाई है, इतना अच्छा मेरी सेवा करी है कि मैं क्या कहूं। क्यों नंदा आज फिर तू अंदर क्यों जा रहा, क्या बात है? नंदा समझ गया कि मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे राघव को इस दुष्ट की सेवा करनी पड़ी, उस राजा की सेवा करनी पड़ी। राजा के दरबार में जाता है, सर झुका के खड़ा होता है। राजा बोलता है क्या चाहिए अब तुझे तो मैंने पुरस्कृत करके भेज दिया। नंदा ने कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या चाहते हो, बोलो। यही कि अब मैं आपकी नौकरी ना करूं, अब मुझे आपकी नौकरी नहीं करना। इतना कह करके नाई वापस आ गया और पुनः परमात्मा के विग्रह को पकड़ करके रोने लगा। राघव, मेरी रक्षा करने के लिए तुझे एक दुष्ट राजा के पांव दबाने पड़े? इतना तो कर सकता है मेरे लिए, तो मैं क्या तेरे लिए नौकरी नहीं छोड़ सकता? छोड़ दी नौकरी, लिपट करके रोया जी भर के प्रभु के चरणों में। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रभु अपने भक्त के बस में होकर के कुछ भी बनने को तैयार हैं। इस मर्म को केवट जानता है। कहे तुम्हार मर्म में जाना। और तीसरी बात, तीसरा मर्म क्या जानता है? तीसरा मर्म यह जानता है कि इनके चरण की रज, इनके चरण की रज जिस किसी भी जीवात्मा के अंतःकरण में उतर जाएगी, उसकी तो जय जय हो जाएगी। और ये करुणानिधान है, ये करुणानिधान है। इनसे मैं अगर आग्रह करूंगा ही, निवेदन करूंगा ही, हठ करूंगा, तो ये मेरी बात को मान ही जाएंगे। क्योंकि संत कहते हैं भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो, जटायु सरिस भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी
ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर मेरे प्रभु कितने करुणा वरुणालय हैं, अकारण करुणा करने वाले मेरे नाथ। ऐसे प्रभु को छोड़ करके, ऐसे प्रभु को छोड़ करके अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो अन्य अन्य की पूजा करता है, ते नर, देखने में तो नर है लेकिन पशु है। कैसा पशु? बिन पूंछ बिसाना, बिना सींग पूंछ का पशु है। और यह बात गीता के 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, कामस्तै अप्रहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन तन नियमावस्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वही अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। और भगवान स्वयं कहते हैं, यद्यपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता, यद्यपि कोई भावनावश भाववश अन्य अन्य देवी देवताओं को भजता ही है, एपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्ते, वो मेरा ही भजन करता है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर हम अलग अलग देवी देवताओं को भजते हैं और उन्हीं का भजन होता है तो बुराई क्या है? तो भगवान कहते हैं यजंत अविधि पूर्वकम, या अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। तो विधि पूर्वक क्या है? राम ही सुमीरिय गाय राम ही सुमी, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, संतत इसलिए राम को भजो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते। कहां तक कहूं? मैं तो कहता हूं गाली देते झगड़ा करते। गाली देना हो तो पहले राम बोल करके तब शुरू करो। देखो निकलेगी, नहीं निकलेगी, रुक जाएगी। क्योंकि राम बाण अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लग ग्रसतन तब लगी जतन करहूं तज टेक। यह राम ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मात्र एक शब्द है कि राम कह दिया। राम कहने से क्या होगा? अरे राम कहने से वो होगा जो कभी नहीं कह करके तो देखो। एक बार राम कह करके तो देखो। ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी क्षमता नहीं है कि उस राम के एक बार कहे हुए शब्द का मोल लगा ले। वो राम, उस राम के उपासक आप हैं। राम कैसा है, किस तरह का है? राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन। राम 100 करोड़ कामदेव से सुंदर है। और जिस नवरात्र में आप दुर्गा की पूजा करते हो ना, घर पे मूर्ति ला करके रखते हो ना, ऐसे 100 करोड़ दुर्गा भी दुर्गा कोटि
अमित अरिमर्दन। 100 करोड़ दुर्गा भी उसके पाद कदमों में शीश झुकाती हैं। उस राम की बात मैं कर रहा हूं, आप उस राम के उपासक हो। छाहनवा को बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, बहे प्यार जब ही जड़ से उखड़ गई हैं। तो कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, डार पात झड़ जाए तरु छाया तर रहिए। किसी का सानिध्य ग्रहण करना हो तो उसे विचार करो कि उसके अंदर पावर कितनी है, वो किस क्षमता वाला है। आप किसका सानिध्य ग्रहण कर रहे हो? उसका सानिध्य ग्रहण कर रहे हो कि ब्रह्मा को भ्रम हुआ कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परम तत्व परमात्मा कैसे हो सकता है, दूसरे का हाथ का आचार लेकर के चाट रहा है। भ्रम हो गया और आए तो ग्वाल और बालों के संग बछड़ों को भी चुरा ले गए। और वह जगत पालक जगत नियंता जगदीश ब्रह्मा को जब देखा तो कहा, अच्छा तू तेरी ये करतूत, तू सृष्टि करने में निपुण है, ठीक है कोई बात नहीं, तुझे उसी तेरी निपुणता में ही तुझे मात दूंगा। और भगवान हमारे स्वयं बछड़ा और ग्वाल बन गए। इतना ही नहीं, जो वस्त्र पहने थे ग्वाल बाल वही वस्त्र बन गए, जो लाठी लिए थे ग्वाल बाल वह लाठी भी हमारे प्रभु बन गए। और कब तक बने रहे? पूरे साल भर। पता कैसे चला? वो तो हमारे बलदाऊ भैया देखने लगे कि जो गायें बिचुक गई थी, बछड़े को नहीं पिया रही थी, वो भी पियाने लगी। और तो और जो बछड़े दूर तक चराते चराते ग्वाल वाले चले गए, तो जो उनके माता पिता, जो पिताजी लोग थे, जो दूर और बछड़े गाय चरा रहे थे, वो देखे कि बछड़ों को लेकर के यहां आ गए, अभी गैया चुखा जाएंगी, तो अपने बच्चों को मारने दौड़े। और फिर मारने की बात कौन कहे, उन्हें प्यार करने लग गए। मारने की कौन बात कहे, उन्हें प्यार करने लग गए। ये दशा देख करके दाऊ भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है। और जब ध्यान करके देखा कि वास्तविकता क्या है, तो बछड़ों में, कपड़ों में, गायों में और ग्वालों की लाठियों में, स्वयं ग्वालों में बाके बिहारी नजर आने लगे। विचार किया कि जब मैं कभी ध्यान करके देखता था तो इन बछड़ों में, इन ग्वालों में कोई अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा दिखता था जो कि लीला करने के लिए यहां आया था। लेकिन आज सब में मेरा गोविंद क्यों दिखाई दे रहा? लाला क्या बात है? अरे दाऊ भैया क्या बताऊं, वो ब्रह्मा है ना, हमारे ग्वाल वालों को और बछड़ों को चुरा लेकर के गया है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और जब ब्रह्मा उतर करके आता है तो देखता है कि उसी तरह से लीला चल रही है। घबराया कि ब्रह्मलोक से सब आ गए, फिर भाग करके जाता है तो देखता है कि वहां बछड़े और ग्वाल वाले सब बेसुध पड़े हुए हैं। फिर नीचे आता है, फिर देखता है तो लीला चल रही है। ब्रह्मा का चारों सिर चक्कर खा गया, चकरा गया। ब्रह्मा आकर के चरणों पर गिरा, माफी मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ब्रह्मा को मेरे प्रभु ने कहा, तुझे मालूम है तुम्हारे जैसों का निर्माण मैं करता हूं, तू मेरी परीक्षा लेने चला था। गिड़गिड़ाने लगा ब्रह्मा। तो मेरे प्रभु ने कहा, जाओ जाओ कोई बात नहीं, छोड़ दिया। ब्रह्मा ने ला करके उन ग्वाल वालों को और उन बछड़ों को पुनः स्थापित किया। प्रभु अपने स्वरूप में आए, ब्रह्मा अपने लोक को गए। ब्रह्मा लोक को गए, पहुंचे, उसके पहले मेरे नारायण वहां पहुंच गए, उसके पहले ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और पहुंच करके अपने सेवकों से कहा, सुनो, ब्रह्मा के सेवकों से कहा, सुनो, आजकल बड़े नकली ब्रह्मा फिर रहे हैं, कोई दाढ़ी वड़ी बढ़ा करके मेरी तरह आए ना तो उसको आने मत देना,
अंदर, और जाकर के अंदर विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी आए सर झुका करके, एक तो पछताए हुए थे कि हमने भगवान की परीक्षा ली। ब्रह्मलोक में जब पहुंचे दरवाजे पर, तब लगा करके 2 दरवान खड़े थे। ए बुढ़ऊ कहाँ? ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, हद हो गई, मेरे ही अपने सेवक कह रहे हैं बुढ़ऊ कहाँ? इज्जत पानी सब बेद धो खाई है क्या इन लोगों ने? कह रहे मैं ब्रह्मा, कहाँ मुझे मालूम है तुम ब्रह्मा। चलो ऐसे बहुरूपिया बहुत टहल रहे, हमारे प्रभु बताए हैं कैसे बहुरूपिया आएंगे 1-2, तो हमें मालूम है, आप चलो गेट के बाहर चलो। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कौन आया है? करे यार ब्रह्मा जी हमारे आए, हमारे मालिक आए हैं, और कौन है? अंदर है। वो बोल रहे थे कि हमारे जैसा कोई रूप बना करके आएगा तो अंदर घुसने मत देना। ब्रह्मा जी सोचे गजब बेइज्जती है, हमारे ही सेवक हमारी ही बेइज्जती कर रहे हैं। तो भैया एक काम करो कि जो अंदर वाले हैं ना ब्रह्मा जी, उन्हीं से मिला दो, उनका दर्शन करना है। हाँ तो ऐसे कहो तो मिलवा देता हूं। फिर सेवक गए प्रभु के पास, ब्रह्मा बने बैठे थे प्रभु हमारे। कहा प्रभु आप सही कह रहे थे, एक बहुरूपिया आया है, आप ही के जैसा हूबहू लग रहा है, वो कह रहा है आपका दर्शन करना चाहते। अच्छा ठीक है मिलवा दो, भेज दो आ जाए। और जैसे ही ब्रह्मा आते हैं प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा के सेवकों से ही ब्रह्मा की बेइज्जती करवा दी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ब्रह्मा की बेइज्जती क्यों हुई? क्योंकि ब्रह्मा की 4 बुद्धि है, 4 सिर है, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्यर, ब्रह्मविदुरयान। लेकिन ब्रह्मविद्वरिष्ठ को नहीं यूज किया, इन तीनों को यूज किया इन्होंने। अगर चौथी यूज किया होता तो ब्रह्मा जान जाते कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा है। लेकिन 3 को यूज किया, चौथे के नहीं यूज किया, इसलिए ब्रह्मा की बेइज्जती हुई। समझ में आया? तो ब्रह्मा तक भी हमारे प्रभु के मर्म को नहीं जान सकते। लेकिन यहां केवट कहता है कही तुम्हार मर्म मैं जाना। और केवट कह रहा प्रभु हम आपका मर्म जानते हैं। तो तीसरा वाला मर्म क्या है? तीसरा वाला मर्म यह है कि प्रभु आपके चरणों की धूल का जब यह कमाल है, इससे जीव मुक्त हो जाता है। आपके चरण की धूल पा करके अगर जीव मुक्त होता है तो मेरे भी अपने जितने सगे संबंधी, सहोदर, बेटी, बेटा, नात, रिश्तेदार हैं प्रभु, अब मौका मिला है, आपको तैरने आएगा नहीं, आप पार जा पाओगे नहीं, आप हमारे हाथ में फंसे भये हो, तो आपका जितना उपयोग करना है मैं भरपूर कर लूं, तभी आपको छोड़ूंगा। इसलिए भगवान से कहता है चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष मुँह करनी मूरी कछुअई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। कहा प्रभु आपके चरण की रज का कमाल मैंने देख लिया है। अरे एक तो गौतम ऋषि थे, श्राप दे दिया था अपनी धर्मपत्नी को, पत्थल बन गई थी, और आपके चरण के रज को पाकर के स्त्री हो गई। तो प्रभु जानते हैं एक तो गरीब आदमी हूं, यही नाव ही मेरा सहारा है, इसके अलावा मेरी कोई रोजी रोटी नहीं है। और गलती से आपने इस पर चरण रख दिया, अब यह एक ठो बहुरिया होकर के खड़ी हो जाए, एक ठो मेहरारू हो जाए, पत्नी हो जाए, तो एक ठो तो घर में है, दूसर की यह हो जाए, तो हमको तो आप आफत में डाल देंगे। और हम उसको कितना भी विश्वास दिलाएंगे वो विश्वास करेगी नहीं, वो कहेगी कि नाव बेच करके दूसर की ले आए हो तुम, विश्वास नहीं करेगी। इसलिए प्रभु मुझे आपको नाव में नहीं बिठाना, नाव में हम बिठा ही नहीं सकते।
और ये मेरा रोजी रोटी है, मेरा रोजगार है। अब ध्यान से समझिए, इतनी चर्चा तो हुई, अब थोड़ा तत्व की बात आ जाए। ये नाव क्या है? ये नाव रोजी है, रोटी है, धंधा है, बिजनेस है। हर व्यक्ति का अपना धंधा, बिजनेस, रोजी रोटी के लिए होता है, कोई कुछ न कुछ करता रहता है। अब नाव कहाँ रखी है केवट ने? गंगा में। गंगा कौन है? यह गंगा भक्ति है, गंगा भक्ति का रूप है। राम भगति तह सुरसरी धारा, राम भगति तह सुरसरी। ये गंगा किसका रूप है? भक्ति का रूप है। अगर भक्ति में, यानी भक्ति के साथ में आप अपने रोजगार को लेकर के चलो, यानी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन साथ में भक्ति से धर्मयुक्त रोजी रोटी कमाओ, तो उसके यहां हमारे प्रभु चल करके आते हैं। उनको हमारे प्रभु की ओर जाना पड़ता है, और हमारे प्रभु उनको देख करके दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं कि आ गया स्वार्थी कहीं का, कुछ काम फंसा होगा इसलिए आया है। और आप जानते हो, मनौती मानने वाले से हमारे प्रभु बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं। आ गया हिसाब किताब लगाने, बनियागिरी करने। हमारा ये काम हो जाए प्रभु तो 5 किलो लड्डू, हद हो गई। ऐसा लगता है कि बिना लड्डू के भगवान का लार टपक रहा है, आपका लड्डू पाएंगे, खा लेंगे, तभी उनको संतुष्टि होगी। धन्य हो, जितनी सोच है उतना कर रहे हो। हमारे प्रभु जो आपको देते हैं, ऐसी जगत की कौन सी वस्तु है? आप विचार करके बताओ। ये तो वही बात हुई कि आप अपने आश्रम में आओ और आश्रम में कोई फोटो टंगी हो, उठा करके अपने गुरुजी की दे दे, कहते गुरुजी आपके लिए गिफ्ट दे रहा हूं। तो आपके गुरुजी कहेंगे वाह, हमारे ही आश्रम में टंगी हुई हमारी फोटो के दे रहा है, कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा हूं। वही हाल है आपका। संसार में, जगत में जो भी चीज है वो मेरे राम की है। और ध्यान रखे, जगत की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे राम की हो, और जो मेरे राम की नहीं है वो किसी काम की भी नहीं है। यह भी बता दे रहा हूं, जो मेरे राम की नहीं है वो किसी काम की भी नहीं है। तो आज केवट कहता है कि प्रभु, मेरी जो नाव है, ये जो नाव है, ये भक्ति रूपी गंगा में है। यानी जो मेरी रोजी रोटी है, यह भक्ति के साथ जुड़ी हुई है। जब रोजी रोटी भक्ति के साथ जुड़ जाए तो विश्वास करिए, परमात्मा आपके यहां स्वयं चल करके आएंगे। इसीलिए पहले के जमाने में कहा जाता था कि गलत तरीके से धन ना कमाओ। कहा जाता था ना कि गलत तरीके का धन ना कमाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। लेकिन आज जहां से मिले, जैसे मिले, लूट लो। जिस तरह से भी मिले लूट लो। अच्छा, जितना लूटने पर लगे हो उतना ही परेशान भी हो। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से डॉक्टर लेकर के चला जाता है। यही हो रहा है। एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से कोई आकर के यमराज की तरह लेकर चला जाता है। कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, और तकलीफ ऊपर से होती है। इसलिए जो रोजी रोटी है, जैसे केवट की नाव है, रोजी रोटी है, लेकिन कहाँ रखा है उसने? भक्ति रूपी गंगा में। उसी तरह से आपका भी व्यापार, आपका भी बिजनेस, आपका भी सब कुछ धर्मयुक्त हो तो भगवान खुद चल करके आएंगे और आपके उस धर्म युक्त पदार्थ का भोग लगा करके प्रसाद बनाएंगे।
और आप धन्य हो जाएंगे। यही बात आज केवट डंके की चोट पर खड़े होकर के कह रहा है कि मेरी नाव भक्ति में है, यानी मेरी रोजी रोटी भक्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको आना होगा, आपको आना ही होगा, और जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। कहते हो ना, भगत के बस में है भगवान। यहां भक्त के बस में भगवान है। लक्ष्मण जी पीछे से क्रोधित हो रहे हैं और भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं कि कह क्या रहा है। पास में ही उसका बेटा बैठा था। कहा बाबूजी इनको तो नाव में बैठाना मत। बाप तो कह रहा है कि चरण धुल लूंगा तो बैठा लूंगा, बेटा कह रहा नहीं 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 नहीं, इनको बैठाना ही मत। बोले काहे को? बोले इनके चरण में ही दोष नहीं है, इनके हाथ में भी है। जनक के सभा में धनुष उठाए, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, वो भी लकड़ी का था। मान लीजिए नाव में बैठे कहीं हाथ रख दिया हमारी लकड़ी के नाव में तो टूट जाएगी, छुअत टूट। और लक्ष्मण जी पीछे से कह देंगे कि इनका दोष नहीं है, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। और ये कहेंगे कि इनका दोष नहीं है, हम तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो बाबूजी पैर धुल करके भी ये बैठाने लायक। लक्ष्मण जी बोले लो एक ठो और आ गया। अभी तक तो इतने का सुन रहे थे कि एक ठो और आ गया। ऐसे भक्त हैं। भगवान ने कहा आखिर भाई मुझे तो पार जाना है, मैं इतना देर से खड़ा हूं, घंटों खड़ा हूं तेरे दरवाजे पर, तुझ मुझे पार क्यों नहीं कर रहा है। केवट कहता प्रभु हम भी आपके दरवाजे पर घंटों घंटों खड़े रहते हैं, हमें भी तो आप पार नहीं करते, हमें भी आप पार नहीं करते। वादा करिए कि जो भक्त आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाए उसे आप पार करेंगे, तभी नाथ मैं आज आपको पार करूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक शर्त पे। भक्त ने कहा कौन सी शर्त लगा रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा भक्त का शरीर मेरे दरवाजे पर खड़ा हो ना खड़ा हो, सिर्फ भक्त का मन मेरे दरवाजे पर मेरे चरणों पर आकर के टिक जाए, मैं उसे पार कर दूंगा। चल भक्त आए ना आए, लेकिन अगर भक्त अपना मन मेरे पाद कदमों के साथ जोड़ दे। तूने कहा ना कि आपके रज में बड़ी क्षमता है, तो मेरे रज में मेरे चरणों की तरफ एक बार निहार ले। कौन? मन से। कौन? कोई भक्त। शरीर से भी उसे आने की जरूरत नहीं है मेरे पास, मैं उसे पार कर दूंगा। चल तेरी वाणी सत्य कर दिया। केवट ने कहा प्रभु ना, आप हमको बहकाओ नहीं, मैं जानता हूं कि आने वाला जो युग है उसमें आपके दरवाजे पर जीव तो खड़ा होगा, लेकिन मन उसका कहीं और रहेगा। उसके लिए आप क्या करोगे? तब भगवान ने कहा एक गुप्त बात बताऊं। केवट ने कहा बताओ प्रभु। भगवान ने कहा नर्तन भव बारिधि कहु बेरो, नर्तन भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह, करन धार सद गुरु दृढ़ नावा, करन धार सद गुरु दृढ़
दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हे केवट, एक बात कहूं, जो मेरे नाम का आश्रय लेकर के किसी सदगुरु से जुड़ जाएगा, जो मेरे नाम का आश्रय लेकर के किसी सदगुरु से जुड़ जाएगा और सदगुरु से जुड़ करके सदगुरु के ऊपर विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, सदगुरु बचन वेद विश्वासा, संजमयन विषय करी आशा, सदगुरु वेद बचन विश्वास, संजमयन विषय करी आशा। जो कोई भी जीवात्मा अपने गुरु की वाणी पर भरोसा करके उसके नाव में बैठ जाएगा। सदगुरु कौन है? कहा सदगुरु नाविक है। सदगुरु नाविक है और जो उसकी नाव में चढ़ता है, सदगुरु के ऊपर भरोसा करके, तो सदगुरु का कार्य ही है कि उसे वो पार कर दे, उसे वो मुझसे मिला दे। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, नाव का कर्णधार कौन है? उस सदगुरु पर भरोसा करेगा जो जीव है। तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो दुर्लभ है, जो कभी होने वाला नहीं है, जो अपने से हो नहीं सकता, सिर्फ अगर मेरे भक्त का यानी सदगुरु का जो चरण पकड़ लेगा पार हो जाएगा। आप जानते हैं, किसी को करंट लगा हो तो जिस व्यक्ति को करंट लगा हो उसके पैर को पकड़ने वाले को जितना उसको लगा है उससे ज्यादा पकड़ने वाले को लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा का है, जो इस जगत में रो करके, गा करके, हंस करके, हंसा करके आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार उस परमात्मा की ओर मोड़ना चाहता है, वो आपके लिए भले ही सुलभ हो गया है, सरलता से सुलभ हो गया है, लेकिन बाबा जिस दिन आप उसकी वास्तविकता से रूबरू हो जाओगे, जिस दिन जान जाओगे कि गुरु कौन है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, और तो और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। लेकिन आपने गुरु को सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मान लिया है, इसलिए आप अभी तक अपने गुरु को नहीं जान पाए। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, करण धार
दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को सदगुरु को जान पाना सबके बस की बात नहीं है। गुरु ब्रह्म है, गुरु आदि है, गुरु मध्य है, गुरु अंत है, गुरु सर्व है, गुरु सर्वत्र है। इसलिए जिसने गुरु की नाव में खुद को बिठा लिया, विश्वास करिए जिस प्रकार से आपके बनारस से चलने वाली कोई ट्रेन में एक चीटा चढ़ जाए और वह ट्रेन अगर द्वारका जाती हो तो बिना प्रयास के ही वह चीटा भी द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ट्रेन जो द्वारका जा रही है, उस द्वारका जाने वाली ट्रेन पर अगर चीटा भी बैठ गया तो पार हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस सद्गुरु ने अपने स्वरूप में इष्ट को पकड़ करके बिठा लिया हो, जो स्वयं तत्व रूप में स्थित हो गया हो, जय राममय सद्गुरु कृपालु, मोह भव भय भंजनम, जय अखिल ब्रह्म स्वरूप मध्य तत्वरूपम, वो गुरु है। और उस गुरु की नाव में अगर जीव बैठ ही गया, कैसे बैठना चाहिए उस जीव को उस नाव में, क्या योग्यता है? तो भगवान योग्यता कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन मोहि कपट छल छिद्र न, मोहि कपट छल। गुरु आपके कामना की, आपके विषय वस्तुओं की पूर्ति का रूप नहीं है। गुरु आपके अंतःकरण को पार करने का सशक्त माध्यम है। गुरु में और जादूगर में क्या समानता है, यह भी जान लो, जानना जरूरी है। गुरु और जादूगर में समानता क्या है? जादूगर बाहर की दुनिया में आश्चर्य करता है, कोई खेल दिखा करके लोग चकित हो जाते हैं बाहर की दुनिया में,
लेकिन गुरु आपके अंदर की दुनिया में एक आश्चर्य पैदा कर देता है, आपको आपसे मिलवा देता है। वो गुरु है। जादूगर कुछ पल के लिए जादुई खेल दिखा करके आपको मोह में फंसा सकता है, लेकिन गुरु आपको आपके प्रीतम के साथ जोड़ देता है, आपके अंदर कशिश पैदा कर देता है, आपके अंदर अनुराग पैदा कर देता है, आपके अंदर विरह पैदा कर देता है, आपके अंदर एक चमक पैदा कर देता है, आपकी चेतना को जागृत कर देता है। अरे कहां तक कहूं, आपको आपके स्वरूप से भी अलग कर देता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है उसे भी खोल देता है, सरल बना देता है। और वही सरलता एक दिन प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त करती है। वो गुरु है, वो गुरु है। बस दिक्कत किस बात की है कि सरलता से मिली हुई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु की कीमत नहीं होती। बस दिक्कत यही है, सरलता से कोई चीज उपलब्ध हो जाए उसकी कीमत नहीं होती। आज एक भक्त भगवान के सामने ताल ठोक के खड़ा है और कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आप कौन हैं? आपकी कमजोरी क्या है? मैं जानता हूं। एक सद्गुरु भी जानता है कि मेरा प्रियतम क्या चाहता है, और मेरे साथ जुड़े हुए जगत के जीव, मैं उनको कौन सी कला ऐसी सिखा दूं कि उस कला का अनुसरण करके ये जगत के जीव जगदीश से मिल जाएं। इसीलिए गुरु कहता है कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी संशय है। तू सभी कालों में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम बोल दे। ये तेरा राम बोलना एक दिन अंतिम दिन ऐसे काम में आ जाएगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा, और तू खुद खिलखिला करके कह देगा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस केवट के प्रसंग को सुनने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं इस केवट के प्रसंग को कई बार कहने की इच्छा से समय बीत गया, 2 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी उसी एक चौपाई पर अटका हूं, क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि राम चरण रति जोच
राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण, अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह कथा करई श्रवण पुट पान। कान से पान यानी कान से पियो, कितना पियो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यही कारण है कि चलते फिरते बस मन में एक भाव हो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो जीवात्मा इस राम नाम का इस भाव से स्मरण करता हुआ अपने दैनिक जीवन के कार्य को करता है, वह परमात्मा के चरण का अनुगामी बन जाता है, परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में हो, गाड़ी चला रहे हो, गुनगुनाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस भाव से अगर नित्य प्रति जो साधक परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि उसे तो मुक्ति मिलती ही है, परमात्मा के चरणों का अनुगामी तो बनता ही बनता है, साथ में उससे जुड़े हुए जो भी जीव होते हैं उनका भी कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए भगवान और भक्त के बीच की कथा, केवट राम के बीच का संवाद जो आज आप सबने सुना, श्रवण किया, उसे अपने अंतर हृदय में उतार करके दोबारा मनन करिएगा और फिर विचार करिएगा कि अगले हफ्ते पुनः हम उसी भक्त और भगवान की कथा के साक्षी बनेंगे, संवाद के साक्षी बनेंगे। भक्त और भगवान के बीच में और क्या लीला होगी उसको सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्।